दोस्तों, आज प्रेमानंद जी महाराज ने लाखों लोगों के जीवन को सही मार्ग पर ला दिया है, लाखों लोगों के हृदय को परिवर्तित कर दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रेमानंद जी महाराज में ऐसी कौन सी बात है जिससे आज लाखों लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया है? क्योंकि प्रवचन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और कई सालों से प्रवचन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो यूथ को परिवर्तित नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग थे, वही भगवत मार्ग पर चलते थे। लेकिन आज हर एक युवा भगवत मार्ग पर चल रहा है। आज के समय में जहाँ प्रवचन करना एक उद्योग बन चुका है, वहाँ प्रेमानंद जी महाराज हमें याद दिलाते हैं, सच्चे संत धन नहीं ध्यान चाहते हैं, नाम नहीं यश नहीं नाम जप चाहते हैं, भीड़ नहीं भगवत भक्ति चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, प्रेमानंद जी महाराज में ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाकी संतों से, साधु से, ऋषि मुनि से या फिर जो हमारा आज के प्रवचन करता है कथावाचक है, उनसे अलग बनाती है, और क्यों आज प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का, उनके वचन का इतना प्रभाव पड़ रहा है। पहला पॉइंट है, वाणी नहीं जीवन से उपदेश देते हैं। कई सारे संत ऐसे हैं जो प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन उनसे परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रेमानंद जी महाराज शास्त्रीय बात तो बोलते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने उन बातों को जिया है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र से अपने घर को त्याग दिया था। उन्होंने भगवान के सिवा अपना कभी भी किसी को नहीं माना। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पर आश्रित रहे। इसीलिए कदम कदम पर उन्होंने भगवान के चमत्कार को देखा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो मेरा पूर्ण आश्रय ले लेता है, जो मेरी शरणागति ले लेता है, मैं उसे एक बालक की तरह रखता हूँ। जो मेरा अनंत चिंतन करता है, उसके योग क्षेम का वाहन करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र से भगवान की पूर्ण शरणागति ले ली थी। इसीलिए आज प्रेमानंद जी महाराज की वाणी का प्रभाव पड़ता है, जिससे परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है, व्यास पीठ नहीं वृंदावन की गलियों में भगवान की खोज। आज जहाँ पर बड़े बड़े कथावाचक बड़े बड़े मंच पर बैठकर, व्यास पीठ पर बैठकर भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, जिसमें भगवत चर्चा नहीं होती, वहाँ पर होती है सास बहू की बातें, वहाँ पर होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें। वहीं आज प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन की गलियों में बैठकर लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। वो कहते हैं ना, जो सच्चे संत होते हैं उनको प्रचार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका प्रभाव ही इतना होता है कि लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आज प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन के राधा केली कुंज में बैठकर उन्होंने कोई बड़े मंच का सहारा नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ उनकी तपस्या बोलती है, उनकी स्थिति बोलती है। आज लाखों लोगों को प्रेमानंद जी महाराज में राधा रानी के दर्शन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्योंकि आज उनकी वो स्थिति है। इसीलिए तो आज लाखों लोगों के जीवन का परिवर्तन हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, भक्ति को प्रदर्शन नहीं समर्पण मानते हैं। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो भक्ति का झूठा दिखावा करते हैं, बड़े बड़े मंच का सहारा लेते हैं भक्ति का दिखावा करने के लिए। वो ये प्रदर्शित करते हैं कि मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ। प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी अपने मुख से खुद की प्रशंसा नहीं की। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने भगवान के दर्शन किए, मैं नित्य राधा रानी को देखता हूँ। एक पाखंडी शक्तिपुत्र महाराज है जो हमेशा कहता रहता है, मैं माँ भगवती के दर्शन करता हूँ, नित्य उनका ध्यान करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज में अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी भी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते। यहाँ तक कि वो हमेशा कहते हैं, भक्ति प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, छुपाने की चीज है। आप भक्ति को जितना ज्यादा छुपाओगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगी। भक्ति को छुपाओ, छपाओ मत। इसीलिए तो आज प्रेमानंद जी महाराज में जरा सा भी अहंकार नहीं है। चौथा पॉइंट है, इच्छा रहित होना। प्रेमानंद जी महाराज इच्छा रहित महापुरुष है। उन्होंने कभी भी ये इच्छा नहीं की उनके पास करोड़ों रुपए हों, उनके पास बड़ा बंगला हो, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, करोड़ों लोग, लाखों लोग उनको जाने, उनकी प्रशंसा करें। आज लाखों लोग उनको मानते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी। जब उनके शिष्यों ने उनसे आग्रह किया कि हम आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को वो चीज समझ में नहीं आई।
प्रेमानंद जी महाराज ने उसको मना किया कि नहीं, आप मेरा प्रचार नहीं करोगे, मुझे प्रचार करवाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उनके शिष्यों ने आग्रह किया कि नहीं, इससे लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है और ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगी तो हो सकता है उनका भी कल्याण हो जाए। मैं प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको राधे राधे बोलना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से हम प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ पाए। क्योंकि अगर वो प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह नहीं करते कि हम आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, तो शायद हम कभी भी प्रेमानंद जी महाराज को नहीं जान पाते। जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, जो वृंदावन को जानते हैं, सिर्फ वही लोग प्रेमानंद जी महाराज को जान पाते हैं। लेकिन अपने से अधम लोग, जिनका भक्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, जो भगवत प्राप्ति होती क्या होती है वो भी नहीं जानते, आज उन लोगों को भी पता है भगवत प्राप्ति क्या होती है और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। और ये कैसे संभव हुआ है? जब प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों ने प्रेमानंद जी महाराज से आग्रह किया, तब हमारे पास प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो आई और तब जाके हमें पता चला कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने एकांतिक में कहा है, मेरे नाम पर न कोई धन है, न कोई घर है, न राजस्व विभाग में मेरा नाम है, और जो गाड़ियां हैं वो भी शिष्य की है, जो फ्लैट है वो भी शिष्य का है। जब मैं जाऊंगा तो मेरे अंगूठे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे नाम पर कुछ है ही नहीं। जब प्रेमानंद जी महाराज प्रवचन करते थे पहले हित धाम में, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उनको पैसे दे जाता तो वो उनको साफ बोलते कि बने की दुकान समझा है क्या, तूने भगवत चर्चा सुनी, जा अपने हृदय में ग्रहण कर, तेरा मंगल हो। प्रेमानंद जी महाराज कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि कोई उनका दोस्त बने। कभी आकर ये कह दे कि मैं आपका दोस्त हूँ, कोई है ही नहीं जो उनकी आके बोल दे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना दोस्त बनाया है। आज प्रेमानंद जी महाराज अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सात से समझ बातों को जिया है, तब जाकर आज उनकी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े कथावाचक है, जो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर शास्त्र की बातें करते हैं, हालांकि वो शास्त्र की बातें कम करते हैं, सास बहू की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, किसी व्यक्ति का बदलाव नहीं आ रहा है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की बातों में वो प्रभाव है जिससे लाखों लोगों के जीवन का परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो प्रेमानंद जी महाराज को बाकी सभी संतों से, कथावाचकों से अलग बनाती है और जिसकी वजह से आज लाखों लोगों के जीवन का परिवर्तन हो रहा है। जय श्री राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 राधे।